हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना वैभव सर। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर सिविल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम यहाँ पर आज हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट के अंदर हमारे साथ स्टूडेंट हैं जो अभी हाल एग्ज़ाम दे करके बाहर आए हुए हैं। तो इनसे हम जानेंगे कि एग्ज़ाम का हाल कैसा रहा और आगे आने वाले शिफ्ट में किस तरीके से रहेगा। तो भाई एक एक करके मुझे बता दो, पहले अपना नाम बता दो और फिर बताओ पेपर कैसा रहा। सर माय नेम इज़ अनुपम मिश्रा। पेपर वाज गुड सर, जितना लेवल आ रहा है लगभग उतना ही आया है। ओके। और रीजनिंग भी सर थोड़ा सा मतलब नॉर्मल ही था या थोड़ा इजियर साइड को रहेगा। और जीएस मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा था, बट सर इजी टू मॉडरेट लेवल तक ही था। ओके, मतलब आपके हिसाब से इजी टू मॉडरेट लेवल पेपर का रहा है, ठीक है। आपके हिसाब से कैसा रहा? सर पेपर वॉज लिटिल बिट टेक्निकल, थोड़ा सा सर वो क्या मॉडरेट था। और अच्छा पेपर था। पेपर जो टेक्स्ट बुक में अगर अपन टेस्ट सीरीज सॉल्व करते हैं ना, उसी लेवल का टेस्ट था अगर अपन बात करें तो। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ आप बताएं। सर जो टेक्निकल पोर्शन था वो सर PYQ से बिल्कुल हटके था और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे और कहीं कहीं एक ही टॉपिक से बहुत ज़्यादा पूछा गया है। अच्छा, और हाँ सर, टेक्निकली थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का रहा। उसमें जो थे क्वेश्चन थे थोड़े स्टेटमेंट वाइज थे, बाकी थोड़ा मतलब बेसिक से ज़्यादा आया था। कॉन्सेप्ट अगर हैं तो आप बना सकते हो क्वेश्चन को। बाकी डिटेलिंग में पूछा था। जीएस में भी जैसे कुछ आर्टिकल्स पूछे थे तो उनके भी अंदर सब पार्ट कितने हैं ये पूछ लिया था, फिर कौन से पार्ट में क्या है ऐसे करके पूछे थे। और रीजनिंग थोड़ी मॉडरेट थी, कुछ क्वेश्चन बने भी नहीं थे। अच्छा, आपके अकॉर्डिंग पेपर कैसा रहा? मेरे हिसाब से पेपर ठीक था, बट टेक्निकल जैसा हम लोग सोचते हैं कि 30-40 क्वेश्चन जो है हम स्टार्टिंग में बड़ा कर देंगे, उस हिसाब से नहीं हुआ। लेकिन वहीं जो कुछ पार्ट था मतलब नए क्वेश्चन हमें देखने को मिले। और रीजनिंग भी मॉडरेट लेवल की थी। जो नंबर सीरीज़ वगैरह थी वो थोड़ी सी टफ पूछी। उसमें जो कैलकुलेशन पार्ट था वो थोड़ा ज़्यादा था। थोड़ा टाइम का आपको जो है ध्यान रखना पड़ा है। ओके, मतलब जो पेपर रहा वो मॉडरेट लेवल का रहा। अगर हम देखें तो PYQ आए हैं, थोड़े बहुत कम आए हैं, लेकिन मतलब जैसे हर साल देखा जाता है 20 से 25 क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, बट यहाँ पर जो है वो आज 5 से 10 क्वेश्चन ही रिपीट होने को मिले, ठीक है। अगर हम बात करें कि जो सब्जेक्ट किसी सब्जेक्ट का एक्सेस या किसी सब्जेक्ट का कम, क्या पेपर बैलेंस लेवल का रहा टेक्निकल के अंदर? टेक्निकल सर लगभग बैलेंस्ड ही था, मतलब जितना आता है वेटेज उतना ही आ रहा है सर। बहुत ज़्यादा वेटेज लगभग ठीक ठाक था। अगर हम देखें तो RCC तो बिल्कुल कम था। RCC का लेवल, RCC का जो वेटेज रहा वो कम रहा थोड़ा सा। हाँ, बियरिंग मतलब सर्वेइंग एनवायरमेंटल और बिल्डिंग मटेरियल सही थी, इरिगेशन सही थी, हाइड्रोलॉजी भी 3 से 4 क्वेश्चन थे, लेकिन RCC स्ट्रक्चर में खत्म था बिल्कुल। मैंने जो नोटिस करी, जैसे किसी एक टॉपिक को उठा रहे हैं ना, तो उस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन मतलब सेम चलेगा, मतलब उस टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन कंटिन्यू उठाएगा वो। ये ऐसा चीज़ मतलब किसी भी सब्जेक्ट में अगर एक टॉपिक को उठाया है तो उस टॉपिक से 3-4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक से, मतलब इस शिफ्ट में ऐसा देखने को मिला। और अगर मैं बात करता हूँ एक बार सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, तो सर्वे कैसा रहा? जैसे 8 से 10 क्वेश्चन आते, सर्वे तो रहे हैं क्या? सर्वे के हाँ क्वेश्चन थे उसमें, बियरिंग मैग्नेटिक बियरिंग के, डिक्लिनेशन के और वो क्लोजिंग एरर्स। टेबल्स दी थी दो में, उसमें एरर बतानी थी। अच्छा, मतलब पेपर का लेवल अगर देखें तो स्टेटमेंट वाइज थोड़े से क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। मैच द फॉलोइंग भी देखने मिला क्या? मैच द फॉलोइंग भी देखने मिला है, ठीक है। जीएस में भी मैच द फॉलोइंग देखने को मिला है। सर जीएस में 2 क्वेश्चंस थे रॉक से, जो टेक्निकल में पढ़ते हैं वो आराम से हो सकते थे सर। इंजीनियरिंग टाइप पूछ दिया इस बार जीएस में। हाँ, जैसे 2 तो रीजनिंग का टाइम ड्यूरेशन कितना क्या रहा? मतलब सफिशिएंट, जैसे हम बोलते हैं 35 मिनट के सफिशिएंट है। 45 मिनट। कुछ क्वेश्चन सर थोड़ी ट्रिकी थे, बाकी नॉर्मल ही था। अच्छा, इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट, मतलब रीजनिंग का लेवल जैसा कि हर साल देखने को मिलता है। हाँ, तो रीजनिंग का लेवल जैसे हम हर साल देखने को मिलता है वैसा हमें देखने को मिला है, ठीक है। अच्छा, टेक्स्ट बुक टेस्ट सीरीज इफेक्टिव है? हाँ बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि उसी आपको? की क्वेश्चन थे लेवल सर जो मुझे SSC का जो पैटर्न रहता है नहीं रहा, बाकी GS इफेक्टिव नहीं रहा। ओके। और सेशंस वगैरह क्या जो रहे हैं आपके, वो आपके से तो आए हैं सर क्वेश्चन, काफ़ी कंसेप्ट क्वेश्चन थे। अच्छा, कंसेप्चुअल, मतलब अगर हम ओवरऑल बात करें, जो बच्चों से बात करके हमें पता चला टेक्निकल के अंदर ओवरऑल कंसेप्चुअल पेपर हमें देखने मिला है। अगर देखें तो मैच द फॉलोइंग न्यूमेरिकल नहीं है। QSC से इस बार एक भी न्यूमेरिकल नहीं है। जैसे 8 से 10 नंबर का वेटेज QSC का हम जनरली देखने को मिलता है, ठीक है। 2 से 3 क्वेश्चन थ्योरी के देखने को मिले हैं। अगर सॉइल में बात करें तो सॉइल में सर न्यूमेरिकल तो था ही नहीं। न्यूमेरिकल था नहीं, श्रिंकेज लिमिट से था। श्रिंकेज लिमिट, हाँ सर था। कॉम्पैक्शन, मतलब ओवरऑल अगर हम बात करें तो सर्वे में कितने क्वेश्चन रहे होंगे? 7 से 8 मैक्सिमम। और अगर सॉइल में देखें तो सॉइल में भी इतने 6-7 क्वेश्चन। हाईवे में हाईवे से 4-5 क्वेश्चन। और अगर इरिगेशन की बात करें तो इरिगेशन का ज़्यादा था, एनवायरनमेंट का ज़्यादा था। हाइड्रोलॉजी
हाइड्रोलॉजी भी थी। हाइड्रोलॉजी भी आई है। 3 से 4 क्वेश्चन, देखो मैंने अपने सेशन के अंदर बोला था 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, और 3 से 4 क्वेश्चन सेशन के अंदर मैंने इस बार बोला हुआ था डेफिनेटली हाइड्रोलॉजी आएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो आरसीसी या स्ट्रक्चर की बात करें तो कैसा रहा? सोम आरसीसी तो सोम से 2 एसएफडी बीएमडी आया था और 2-3 क्वेश्चन और भी थे जो बिल्कुल सिंपल थे। एसएफडी बीएमडी सरल थे। और बाइंडिंग मोमेंट पूछा हुआ था, मतलब उन्हें स्ट्रक्चर दे रखा था। एनवायरमेंट का कैसा रहा? सर एक ही टॉपिक पढ़ के जाओ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लास्ट का पेज, बस उसी से मतलब बच्चों का कहना है कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और मैं बोलूंगा आने वाली शिफ्ट वाले पॉल्यूशन पे भी थोड़ा सा ध्यान देना कि अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट पूछा गया तो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन भी आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल निकल करके आएगा, ठीक है। देन हम बात करेंगे स्ट्रक्चर से कम था नहीं, क्यूएससी तो आपने बताया थोड़ा बहुत, ओके चलिए। मतलब ओवरऑल थोड़ा सा बैलेंस पेपर देखने वाला, बट पेपर का लेवल जो है वो मैच द फॉलोइंग और स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस दे करके थोड़ा सा लेवल उठा दिया गया है। पीवाईक्यू थोड़े से कम देखने को मिले हैं, बट अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप पेपर को आसानी से नॉर्मल अटेम्प्ट कितना कर सकते हैं? सर 180-185 180-185 तक आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। रीजनिंग में बताया जा रहा है जैसे 40-45 आराम से स्कोर हो सकता है, और जीएस में भी आप 20 तक आराम से स्कोर कर सकते हो, हाँ 20 स्कोर तो आराम से, ठीक है। और टेक्निकल में 70 नंबर आराम से आप आएंगे, 60 से 70। 140 के आसपास तो सर नॉर्मल अटेम्प्ट था, मतलब जिसने ठीक ठाक किया। अच्छा 140 के आसपास नॉर्मल अटेम्प्ट रहा, बट आप 170-80 तक कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन। आई विश कि सबके आपके सिलेक्शन जल्दी होंगे, आप CBT 2 के लिए तैयारी करें, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। तो भैया देखो यार, बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिली है यार, मतलब एक पेपर का लेवल थोड़ा सा बड़ा हुआ है तो डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो बाकी बच्चे आगे वाले टॉपिक में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर पॉल्यूशन अगर हम बात करें तो बाकी पेपर पहले की तरह ही आ रहा है, बट काफ़ी कुछ इफेक्टिव है, ठीक है। तो बिल्कुल तैयार रहना, कॉन्फिडेंट रहना, जितना पढ़ा है उतना काफ़ी है, आगे डरना नहीं है, ठीक है। सिलेक्शन तुम्हारा ही है, पक्का है, ओके। और कमेंट सेक्शन में लिखो जल्दी से SSC JEE कौन सा डिपार्टमेंट तुम प्रेफर कर रहे हो, ठीक है। थैंक यू।